तो साधु से क्या हमें सीख मिला कि साधु को देना चाहिए। ऐसा नहीं कि गृहस्थ आश्रम में चले गए और गृहस्थ आश्रम का पालन ही नहीं करे। बस गृहस्थ आश्रम में गए तो गृहस्थ आश्रम ही कह दिया तो गृह में थियो को रह गए। नहीं, गृह को मंथन करना बहुत जरूरी है, जानना जरूरी है। नींद आ रहा है आपको? रात में सोए नहीं क्या? 12 बजे 12 बजे 3 बजे जग गए हो गए। तो इसलिए क्या है, पहले ज़माने में ये कली का भाई नहीं था ना, तो कोई किसी के साथ अटैचमेंट नहीं हो रहा था। सब आराम से रात में सोते थे टाइम से, क्योंकि पहले ये लाइट ही नहीं था और वो लैंप जला के सोते थे, तो आराम से सो जाते थे टाइम से। और फिर उठते थे भी शांति से, आराम से सूर्योदय से पहले उठ जाते थे। आजकल इसके वजह से सो रहे 3 बजे, फ़ोन करके उठाने के बाद भी क्लास में नहीं आते। मैं बता रहा हूँ शाम गोपाल प्रो जी का क्लास है, फिर भी नहीं आते। और दोबारा कॉल कर तो उठाते नहीं ओनली। अब उसी को क्या सीख के जा रही है यहाँ से? जैसे बाहर देखेगा तो क्या सोचेगा, ये क्या सिखा रहे इस्कॉन वाले, कुछ सिखा ही नहीं रहे, है ना, क्योंकि आचरण ही नहीं है, व्यवहार नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए आचरण मोस्ट इम्पोर्टेंट। उसके लिए क्या है? श्रवण। प्रभु जी पता रहते ना सुबह, जब तक आप श्रवण अच्छा नहीं करेंगे, ग्रंथ का अध्ययन नहीं करेंगे, फिर आप लाइफ में अपने लाइफ को सही से चला ही नहीं सकते। आप बस मज़ा ले रहे, आप सोच रहे कि मैं मज़ा ले रहा हूँ। भक्ति में मज़ा नहीं होता है, यहाँ आनंद प्राप्त होती है। यहाँ मज़ा के लिए आप आओगे तो आनंद मज़ा नहीं मिल सकता। तो इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल हम ब्रह्मचर्य का पालन करते ही नहीं, जिसकी वजह से क्या है, हमारा बुद्धि कम होती है ना। जैसे आप उदाहरण के तौर पर ले लो, आर्मी में कोई आर्मी का तैयारी कर रहा है ना, और वो हाई जंप या लॉन्ग जंप में जा रहा है, और उसी समय उसको एक लड़की का याद आ गई, तो बेटा सही से तो जंप नहीं मार पाएगा, फिर हाथ पैर टूटेगा या नहीं, एक्सीडेंट होगा ना। तो उसको उसमें फोकस करना पड़ता है, मुझे आर्मी में जाना है तो मुझे इस करना है। वैसे ये लाइफ में क्या है, कैरियर को फोकस करना बहुत ज़रूरी है इस समय में। अगर हम फोकस नहीं करेंगे फिर नीचे गिरते हैं। इसलिए माँ क्या कहते हैं कि हमारे जैसे चाणक्य नीति और श्रीधर गोस्वामी नीति लिखे, विदुर जी नीति लिखे, ये सब नीति से 1-2 श्लोक हम लिए हैं। देखते हैं कितना टाइम है, आधा घंटे में जितना करेंगे, मैं शॉर्टकट में ले ही लूँगा। तो ये सब उस नीति में लिखा गया है कि हम अपने जीवन को कैसे ये करें, है ना, चलाएं। तो आजकल क्या करते हैं हम लोग कि बात कर रहे माता जी के साथ और बोलते कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, और जिसके वजह से हमारी लाइफ में प्रॉब्लम आ जाती है। क्योंकि आजकल माता जी लोग भी यही करते हैं, शादी किया और फिर पति अगर थोड़ा डांट दिया या कुछ कर दिया तो सोचता है यार मेरा वो बॉयफ्रेंड सही था, ये ऐसा क्यों है, ये ऐसे क्यों है, इसको मुझे छोड़ देना चाहिए, है ना, इसको मुझे छोड़ देना चाहिए, क्योंकि ये मेरी लाइफ में कांटा बन के ये हुआ। क्यों ये हुआ? क्योंकि पहले से वो बात कर रखे किससे, है ना, इसको समझना जरूरी है। तो इसीलिए बात करना भी गलत है। लाइफ में हमेशा फोकस किसके ऊपर अभी होना चाहिए, कैरियर के ऊपर होना चाहिए, नॉट माता जी के ऊपर। इसीलिए कहते हैं आप लोग कहाँ किसमें उम्र में शादी कर रहे हैं, वानप्रस्थ में, है ना, ब्रह्मचारी, गृहस्थ और वानप्रस्थ। 50 साल के बाद वानप्रस्थ आती है, 50 साल के बाद। तो आप लोग सोच रहे कि हम बात हमारी जन्म तिथि के हिसाब में कब शादी कर रहे हैं, 30 साल में, और वो वानप्रस्थ में शादी कर रहे हैं, है ना। क्यों? क्योंकि पढ़ाई कितनी घंटा कर रहे हो, 16 घंटा, 18 घंटा, कितना प्रेशर ले रहे हो। शरीर भी मशीन की तरह है ना, इसको टाइम से खाना चाहिए, टाइम से सोना चाहिए। और हम लोग क्या करते हैं, आप वो प्रभु जी नहीं पढ़ेंगे तो कैसे होगा। गलती आप लोग का भी नहीं है, क्योंकि रेस तो ऐसा ही लगा है कि भाई नहीं पढ़ेगा तो अच्छा नौकरी नहीं मिलेगा, है ना, 1 मार्क कम हो गया तो गया, समझे। तो वही पढ़ाई को हम 5-6 घंटे में आराम से कर सकते हैं, पर पढ़ क्यों रहे, क्योंकि टाइम सही से नहीं मैनेज कर रहे। कौन से टाइम में खाना है, कौन से टाइम में पीना है, पता है आप सबको? पता ही नहीं है हम सब। कितना टाइम खाना है ये पता ही नहीं। कभी मिले खाए जाए, रात को 12 बजे खाए जाए, वो डाइजेशन नहीं हो रहा है और निकल रहा है कहाँ, पीछे, है ना, समझ रहे। खा तो लिया आपने पर वो डाइजेशन ही नहीं हुआ और चला गया सारा मल के द्वार पे, है ना। तो इसलिए जानना जरूरी है। मिक्सचर में हम लोग कुछ घुमाते हैं, अगर वो सही से पेस्ट होता है तो अच्छा होता ना, और नहीं होगा तो वैसे पेट भी एक मिक्सचर की तरह है ना, मशीन है। तो इस मशीन से टाइम टू टाइम ये करना बहुत जरूरी है। टाइम से सोना, टाइम से उठना, टाइम से ये करना।
इसलिए ये आप सबको लगा रखे कि सुबह उठो और क्या करो, जप करो। ब्रह्म मुहूर्त में अगर पढ़ाई अच्छा हो सकता है तो जब भी अच्छा हो सकता है। मैंने देखा है, मेरी बड़े भैया मेरे दीदी वगैरह कैसे पढ़ते थे, सुबह 4 बजे जग जाते थे, घर में उठा देते थे कि उठो पढ़ो। 10 भी हमारा उधर 10th का पेपर बहुत इम्पोर्टेंट है। बाकी 12वीं में आप कम नंबर ले आओ चल जाएगा, पर 10th में जो नंबर आप लाए उसके आधार पर बाकी सारे आपकी कैरियर हो जाती है। इसलिए 10th में सोने ही नहीं देते, उनको उठो, इस मुहूर्त में पढ़ोगे तो क्या है, आप भगवान को अच्छा मेमोरी में रख सकते हो, क्योंकि उस टाइम खाली रहता है ना मेमोरी, तो आप स्टोर में रख सकते हो। इसीलिए जानना ज़रूरी है कि हमें कौन सा करना है। तो आप लोग क्या बहुत टेंशन लेके पढ़ते हैं क्या, पूरा 18 घंटा 20 घंटा। हम जितना दौड़ना चाहिए बॉडी को, उसका कितने ज़्यादा थका दिया आपने। और जब शादी करते हैं तो चिड़चिड़ा हो जाते हैं, 1 हफ्ते में डिवोर्स, है ना। मैं एक केस, एक प्रभु जी है ना, आनंद कृष्ण प्रभु, सुप्रीम कोर्ट की वकील है, वो बता रहे थे, प्रभु जी 1 हफ्ते में आ जाता है क्या डिवोर्स, और लव मैरिज भी कर रहे हैं। लव मैरिज में भी 1 हफ्ते में डिवोर्स के लिए आ जाते हैं पति पत्नी, जबकि आइन कह रहा है 21 साल तक हो नहीं सकता, है ना। उसके बाद सोचो क्यों, कितना साल? 1 साल के पहले डिवोर्स नहीं हो सकता है ना, पर फिर भी आ जाते क्यों। भाई एक दूसरे को तो जाने हो, 4 साल से 5 साल से रिलेशन में है आप लोग, फिर भी शादी किया 1 हफ्ते के बाद क्या हो गया, क्योंकि सही से अपने लाइफ को नहीं जी रहे हम सोच रहे जिए ही जा रहे, अच्छा है ना। तो ये सबको जानना जरूरी है ना। जैसे